today we solve exercise 6.5. Question 4. Solve the following triangles when measure angle B is equal to 90 degree. Part 1. Measure angle C is equal to 60 degree and C is equal to 3 under root 3 meter. Solution. ये ट्रायंगल है ABC. ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। इसने क्या मेजर एंगल बी 90 है, ये 90 का एंगल है ए बी, और हमें मेजर एंगल सी गिवन है, सी क्या है 60 डिग्री। हमें टू एंगल्स गिवन है, वन एंगल्स हमने फाइंड करना है। ये सपोज क्या है अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है। We know that first of all we find angle. We know that alpha plus beta plus gamma is equal to 180 डिग्री। हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा एज इट इज़ राइट करेंगे। बीटा क्या है 90 डिग्री और गैमा क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा यहीं 180 डिग्री माइनस 0 9 और 6 15 150 डिग्री। अब 180 में से 150 माइनस किए, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 8 में से 5 माइनस किए 3, 1 में से 1 0, तो इट मीन 30 डिग्री। ये एंगल क्या आया 30 डिग्री। तो अल्फा को क्या कहते हैं मेजर एंगल ए। अल्फा किसको शो करता है मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमने फाइंड करना था। हमें वन साइड गिवन है, हमने टू साइड फाइंड करनी है। इसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हाइपोटेनियस। हमें कौन से साइड गिवन है बेस गिवन है, तो कॉस किसके इक्वल होता है कॉस अल्फा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हम कॉस ले लेते हैं और यहाँ से हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं। कॉस 30, अल्फा क्या आया 30 आया था, तो इट मीन कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। आप ये भी शो कर सकते हैं और ये जो सी ओवर बी भी राइट कर सकते हैं। तो बेस क्या है 3 अंडर रूट 3, हाइपोटेनियस क्या है स्मॉल बी, और कॉस 30 कैलकुलेटर से चेक करते हैं। कॉस 30 इज इक्वल टू 0.866, इट मीन अंडर रूट 3 ओवर 2। कॉस 30 किसके इक्वल होता है अंडर रूट 3 ओवर 2। ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 कैंसल, ये 2 इधर डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई, और ये भी इधर डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई। b इज इक्वल टू 2 3s आर 6, b इज इक्वल टू 6, और साथ में इसका यूनिट भी राइट कर दें सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर ए है यहाँ पर। तो जब भी दो साइड हमें गिवन हो, थर्ड साइड फाइंड करनी हो, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं।
बाय पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या शो हो रहा है, बी, इट मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए को ए शो का हो रहा है यहाँ पर, और प्लस सी स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बी हमें गिवन है सी 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एज इट इज ए स्क्वायर, सी क्या है 3√3 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ठीक है 36 माइनस 3, 9 9 3 आर 27, 36 माइनस 27 ए स्क्वायर, 36 में से 27 माइनस किए 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, साथ में यूनिट भी राइट कर दें। तो हमने 2 साइड फाइंड करनी थी और 1 एंगल फाइंड करना था। अब बी किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर, और ए क्या है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट 2, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें 1 साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है, मेजर एंगल सी और मेजर एंगल बी गिवन है। तो मेजर एंगल ये ए बी सी ट्रायंगल है, तो ये 90 का एंगल और ये 45, हमने ये एंगल फाइंड करना है। और ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। 1 साइड गिवन है, ए क्या है 8 सेंटीमीटर। हमने ये फाइंड, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एंगल्स, वी नो दैट अल्फा प्लस, सपोज करें ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये बीटा है, ये गैमा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब अल्फा हमने फाइंड करना है, एज इट इज राइट करेंगे। बीटा क्या है 90 डिग्री और गैमा क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा ऐसे यहीं रहेगा और ये 0 + 5 5 180 डिग्री माइनस 5 9 और 4 13, इट मीन 135 डिग्री। 180 में से 135 डिग्री माइनस करें तो अगेन 45 डिग्री आता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ राइट कर दें। ये कौन सा एंगल है 45, और इसे शो कर दें मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने ये एंगल फाइंड करना था और 2 साइड फाइंड करनी है। अब हमें कौन सी साइड गिवन है, परपेंडिकुलर, तो हम साइन लेंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हमारी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर किसे शो कर रहा है, ए को, और हाइपोटेनियस बी को। तो ए क्या है 8
ओवर बी। साइन 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 8 ओवर बी। बी यहाँ डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई, बी इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 2। बी इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। साथ में यूनिट भी राइट कर दें। अब हमें टू साइड फाइंड हो गई हैं। थर्ड फाइंड करने के लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ परपेंडिकुलर ए को शो कर रहा है, ए स्क्वायर, और बेस सी को शो कर रहा है, इट मीन सी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर तो हमें पता चल गया 8 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए हमें पता है 8 स्क्वायर, और सी हमने फाइंड करना है। अब 8 स्क्वायर 64, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे अगेन 64। तो क्या है? 64 128, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128, और ये 64 यहाँ आकर माइनस, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये फिर अगेन 64, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी, और ये क्या हो गया? 8 इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये साइड हमें मालूम हो गई हैं। अब यहाँ राइट करते हैं। बी क्या आया था? 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, और सी क्या था? 8 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट 3, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर टू साइड्स गिवन है और वन एंगल गिवन है, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है, 90 का एंगल बी गिवन है। तो हम थर्ड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड साइड, क्योंकि हमें दो साइड गिवन है, एक साइड नहीं है, तो हम साइड फाइंड करते हैं। क्या है? बाय अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस यहाँ क्या शो हो रहा है? बी, इट मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है? सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है? 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 180। 180 डिग्री, सॉरी 180। अब 180 को हम राइट कर सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 5, 180 के इक्वल होता है। 36 का स्क्वायर रूट 6 अंडर रूट 5। हमने क्या? स्क्वायर रूट भी ले लिया है। साथ में स्क्वायर रूट भी लेते हैं। तो बी किसके इक्वल आया? बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। साइड हमें फाइंड हो गई हैं। अब हम एंगल फाइंड करते हैं। हम कॉस ले लेते हैं। कॉस एल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है?
सी ओवर बी। अब सी की वैल्यू क्या है 6 और बी की वैल्यू क्या है 6√5। ये कैंसल, अल्फा यहीं कॉस इधर जाकर इन्वर्स बन जाता है। कॉस इन्वर्स इंटू 1/√5। अब कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। कॉस शिफ्ट कॉस ब्रैकेट 1/5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 63.4। किसके इक्वल आया 63.4। तो अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू 63.4 डिग्री। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है थर्ड एंगल। उसके लिए हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा क्या है 63.4 डिग्री, बीटा क्या है 90 डिग्री, गैमा हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इधर ही रहा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 63.4 डिग्री। कैलकुलेटर यूज करते हैं। 180 माइनस 90 माइनस 63.4 इज इक्वल टू 26.6। गैमा इज इक्वल टू 26.6 डिग्री। अब बी किसके इक्वल है 6√5 के इक्वल आया सेंटीमीटर, और अल्फा क्या है 63.4 डिग्री और गैमा क्या है 26.6 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट 4, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ वन साइड गिवन है और टू एंगल्स गिवन है, एक मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी। ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमने ये एंगल फाइंड करना है। ये क्या है अल्फा है, ये बीटा और ये गैमा, और साइड ये गिवन है सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। तो हम पहले क्या एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा क्या है 60 डिग्री, बीटा क्या है 90 डिग्री, गैमा हमने फाइंड करना है एज इट इज राइट करेंगे 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0, 6 और 9 15, इट मीन 150 डिग्री इज इक्वल टू 0 माइनस 0, 0, 8 में से 5 माइनस किए 3, 1 में से 1 माइनस किया 0, इट मीन 30 डिग्री। गैमा क्या आया 30 डिग्री, यहाँ राइट कर लें 30 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है, साइड्स फाइंड करनी है। इसके लिए हमें कौन सी साइड गिवन है
ये सी साइड गिवन है, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। तो हमें पता है कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हम कॉस 60 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस से क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4 ओवर हाइपोटेनियस क्या है बी। तो कॉस 60 इक्वल होता है 1/2 के, आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। 1/2 इज इक्वल टू 4 ओवर बी, बी यहाँ डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, इट मीन पी इज इक्वल टू 2 4 जार 8 सेंटीमीटर, साथ में यूनिट राइट कर दें। बी क्या है 8 सेंटीमीटर, इसे क्या कहते हैं हाइपोटेनियस। अब हमें हाइपोटेनियस भी गिवन है और बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम बाय पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस यहाँ बी को शो कर रहा है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ ए को शो कर रहा है, प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या सी को शो कर रहा है। तो अब परपेंडिकुलर हमें क्या फाइंड हुआ 8 सेंटीमीटर, तो हम राइट करेंगे 8 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है स्क्वायर, और ये हमें गिवन है 4 स्क्वायर। 64 माइनस 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या है 48 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट 48 इज इक्वल टू ए, 48 को हम राइट कर सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 3, 16 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट इज इक्वल टू ए, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल में राइट कर लेते हैं। ए बी क्या है 8 सेंटीमीटर और ए क्या है 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट 5, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये अल्फ़ा क्या है 30 है, बीटा क्या है 90 है, और ये गैमा हमने फाइंड करना है। और साइड हमें कौन सी गिवन है, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल बी और स्मॉल ए, और बी के सामने स्मॉल बी। तो हमने साइड हमें कौन सी गिवन है, और ये परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। तो हमने दो साइड्स फाइंड करनी है और एक एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एंगल, वी नोट एट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा क्या है 30 डिग्री, बीटा क्या है 90 डिग्री, प्लस गैमा एज इट इज राइट करेंगे 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0 0 0, 9 और 3 12 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 8 में से 2 माइनस किए 6, 1 में से 1 माइनस किया 0, इट मीन 60 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ राइट कर ले। गैमा क्या आया है 60 डिग्री। अब हमने साइड फाइंड करनी है। कौन सी साइड गिवन है, सी, बेस गिवन है। तो हम कॉस यूज करेंगे, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू
बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है b, और cos 30 इक्वल होता है √3/2। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स क्या आएंगे चलो चेक कर लेते हैं। cos 30 इज इक्वल टू 0.866, इट मीन √3/2 इज इक्वल टू 4/p। b यहाँ डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई, इट मीन b इज इक्वल टू 2 यहाँ डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, 2 4 जार 8, 8/√3 3 सेंटीमीटर। साथ में यूनिट राइट कर दें। थर्ड साइड के लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, इट मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमें परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया है 8/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमने फाइंड करना है और सी हमें पता है इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सी किसके इक्वल है 4, 4 के, तो इट मीन 4 स्क्वायर। ये स्क्वायर 8 स्क्वायर 64/3, ये 4 स्क्वायर 16, इधर आकर माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 16, यहाँ क्या है 16 इज इक्वल टू 5.3, शिफ्ट ए बी 16/3, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। क्या है 16/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 16/3 इज इक्वल टू ए, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 3 अंडर रूट एज इट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4/√3 सेंटीमीटर। यहाँ पर पुट करें बी क्या है 8/√3 सेंटीमीटर, ए क्या है 4/√3 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट 6, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर 2 साइड गिवन है, 1 एंगल गिवन है। ये ट्रायंगल है ए बी सी 90 का एंगल, और ये एंगल अल्फा फाइंड करना है और ये बीटा। हमें साइड गिवन है, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। हमने 1 साइड फाइंड करनी है और 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। वी नो डैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे साइड, तो वी नो डैट हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस क्या है सी स्क्वायर। तो हमें क्या है परपेंडिकुलर क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, ए क्या है 6 सेंटीमीटर और सी हमने फाइंड करना है। तो 100 में से 64 माइनस करें, और सॉरी 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। 100 में से 36 माइनस किए 64 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लें। 64 इज इक्वल टू सी, 64 का स्क्वायर रूट 8, सी इज इक्वल टू 8
इट मीन्स C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है एंगल्स। एंगल के लिए हम यूज़ करेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है 8, हाइपोटेनियस क्या है 10। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है 8 ओवर 10। अल्फा इज यहीं और ये कॉस इनवर्स इंटू 8 ओवर 10। अब कैलकुलेटर यूज करते हैं। शिफ्ट कॉस ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 36.86। अल्फा इज इक्वल टू 36.86 है तो हम डायरेक्ट 36.9 डिग्री। अब हमें 2 एंगल्स फाइंड हो गए हैं। थर्ड के लिए हम यूज वी नोट एट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा क्या है 36.9 डिग्री, बीटा क्या है 90 डिग्री, गैमा हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 36.9 डिग्री। कैलकुलेटर यूज करते हैं। 180 माइनस 90 माइनस 36.9 इज इक्वल टू 53.1। गैमा इज इक्वल टू 53.1 डिग्री। अल्फा क्या है 36.9 डिग्री और गैमा क्या है 53.1 डिग्री। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडेंस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।